क्या हरियाणा में एक नया राजनीतिक मोड़ आने वाला है? जी हाँ, हाल ही में हरियाणा की राजनीति में हलचल मचाने वाली खबर सामने आई है और इस बार चर्चा का केंद्र बने हैं वो शख्स जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे गाने से घर घर में मशहूर हो गए थे। कन्हैया मित्तल, आपको याद ही होगा कि वही गाना था जिसने बीजेपी के चुनावी अभियानों में आग लगा दी थी और राम भक्तों के दिलों में जगह भी बना ली थी। लेकिन अब इस गायक का सुर बदलता हुआ नजर आ रहा है और वो कांग्रेस के साथ अपना भविष्य देखने की बात कर रहे हैं। नमस्कार, मैं मोनिका आपके साथ और इन खबर में आपका स्वागत है। कन्हैया मित्तल, जो अब तक बीजेपी से जुड़े माने जाते थे, उन्होंने अपने हालिया बयान में कांग्रेस से अपना मन जुड़ा होने की बात कही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में काम करने की उनकी इच्छा है और अगर सब कुछ सही रहा तो वो कांग्रेस के साथ जुड़ सकते हैं। ये बयान राजनीतिक गलियारों में हलचल मचाने के लिए काफी था, खासकर तब जब उन्होंने यह साफ किया कि वो बीजेपी से नाराज है और कांग्रेस के प्रति उनकी रुझान बढ़ती जा रही है। कन्हैया मित्तल का कहना है कि बीजेपी ने उनके गाने को अपने प्रचार में इस्तेमाल किया, जिससे उन्हें काफी परेशानियां झेलनी पड़ी। उन्होंने यह भी साफ किया कि बीजेपी ने फैलाया कि वो उनके लिए गाना गाते हैं और जबकि उन्होंने हमेशा सनातन धर्म के प्रचार के लिए गाना गाए हैं। कन्हैया मित्तल ने कांग्रेस के प्रति अपनी लगाव को लेकर यह भी कहा कि सारे राम विरोधी कांग्रेस में नहीं है। उनका मानना है कि कांग्रेस के साथ उनका काम करना उनका निजी निर्णय होगा, जिसमें वो अपनी शर्तों पर आगे बढ़ेंगे। मित्तल ने 4 सितंबर को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया की फोटो शेयर की, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी को बधाई और धन्यवाद दिया। इस पोस्ट के बाद से ही उनके कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें और तेज हो गई थी। कन्हैया मित्तल का बीजेपी से मोह भंग होना एक बड़ा झटका माना जा रहा है, खासकर हरियाणा जैसे राज्य में जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कन्हैया मित्तल जैसे लोकप्रिय गायक का कांग्रेस की तरफ रुझान दिखाना बीजेपी के लिए एक आत्मनिरीक्षण का समय है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने इस मामले पर क्या कहा, आइए आपको हम सुनाते हैं। अब मैं नहीं जानता भविष्य में क्या होगा। कन्हैया मित्तल जी का मैं अभी देख रहा था, वो कांग्रेस ज्वाइन करना चाहते हैं। ये वही हैं जिन्होंने कहा जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। आप इससे अंदाजा लगाइए जिनकी भावनाएं हैं कितना निराश कुंठाग्रस्त हो रहे हैं भाजपा से मोह भंग हो रहा है उन सभी का जो भाजपा के साथ जुड़े थे। राम मंदिर का वो गीत लिखने वाला अगर आपके पास से जा रहा है तो ये आत्मचिंतन का वक्त है। भारतीय जनता पार्टी सोचो, खत्म हो रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष और भाजपा नेता ज्ञान चंद्र गुप्ता का क्या कहना है कन्हैया मित्तल को लेकर, ये भी आपको हम सुनाते हैं, देखिए वीडियो। देखिए, कन्हैया मित्तल कभी भी बीजेपी के प्रचारक नहीं रहे। उन्होंने सनातन का प्रचार किया है। आज भी वो सनातन के साथ खड़े हैं। सनातन यानी जो युगों युगों से जो एक धर्म जो है वो चला आ रहा है। तो इसलिए मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि कन्हैया मित्तल कहीं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। ये आपके पास खबर होगी, मेरे पास कोई खबर नहीं। कन्हैया मित्तल भजन और गायकी की दुनिया का एक बड़ा नाम है। चंडीगढ़ के रहने वाले मित्तल ने अपनी गायकी से न केवल ही भक्ति की दुनिया में पहचान बनाई, बल्कि उनके भजन और गीत हर वर्ग के लोगों के बीच खास लोकप्रिय है। उनका सबसे चर्चित गाना जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे बीजेपी के उत्तर प्रदेश चुनावी अभियानों में खूब गूंजा था और इस गाने ने सोशल मीडिया पर भी धूम मचा दी थी, जहां महज एक हफ्ते में 30 मिलियन से ज्यादा लोगों ने इसे सुना था। कई दिनों से कन्हैया मित्तल के बदले हुए सुर जो है सोशल मीडिया पर दिख रहे थे और अब उनके कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें इस पर मुहर लगाने जैसे हैं। खासकर हरियाणा विधानसभा चुनावों के नजदीक आते ही इस बात ने और जोर पकड़ लिया, क्या मित्तल कांग्रेस के प्रचार अभियान में भी अपनी आवाज देंगे? क्या उनका बीजेपी से मोहभंग हरियाणा चुनाव में कोई नया मोड़ लेकर आएगा? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। कन्हैया मित्तल के कांग्रेस में शामिल होने के संकेत बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकते हैं, खासकर तब जब हरियाणा चुनाव में दोनों पार्टियों के बीच मुकाबला काफी कड़ा होता दिख रहा है। खैर, आपकी इस पर लेकर क्या राय है, आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स पे हमें जरूर बताइए।